और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के शिरडी में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी में यात्रियों से भरी एक बस फंस गई। भारी मशक्कत के बाद बस को ट्रैक्टर के सहारे खींचकर बाहर निकाला गया। इस बीच कई यात्रियों को भी लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश से तबाही मची है। बारामती में पानी के तेज बहाव में नदी के ऊपर बने पुल का एक हिस्सा बह गया। कन्हारा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में उफान आ गया, जिसके बाद लोगों में दहशत बनी हुई है। बाढ़ के डर से लोग ऊंचाई वाले जगह पर पलायन शुरू कर दिया है। यूपी के बहराइच में 100 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न है। लोगों को आने जाने के लिए यहां नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बीच प्रशासन बाढ़ प्रभावित की हर संभव मदद करने की कोशिश में जुटा हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में डीएम और एसपी ने लोगों को राहत सामग्री बांटी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। पानी से घर में रखा सामान खराब हो गया। सड़कों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। लोगों का घरों से निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। कुछ इलाकों में तो सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सड़कों पर लबालब पानी के बीच फंसी हुई गाड़ियां भी दिखी, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती दिखाई दी। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। यहां बारिश के बाद एक दीवार अचानक से भरभराकर गिर गई, जिसकी वजह से दीवार के पास सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई। दीवार गिरने से गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। गाड़ियां बुरी तरीके से टूट गई। हालांकि गनीमत यह रही कि गाड़ियों में कोई भी मौजूद नहीं था। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर जारी है। 500 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बारिश के पानी में सड़कें नदियां बन चुकी हैं। सैलाब में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हर तरफ बाढ़ का पानी कहर बरता रहा है। बाढ़ की वजह से घरों में रखा राशन भी बर्बाद हो चुका है। राशन जुटाने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गुलमर्ग में बर्फबारी होने के बाद मौसम में ठंड बढ़ चुकी है। यहां ऊंचे इलाकों में सड़कें पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई है। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन पर्यटक पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा वहां हो रही बर्फबारी के कारण बंद कर दी गई है। चमोली जिले में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। हालांकि बर्फबारी होने से यहां पर्यटकों के आने जाने का सिलसिला बढ़ चुका है, लेकिन प्रशासन ऊंचे इलाकों पर पर्यटकों से न जाने की अपील कर रहा है। चमोली के औली में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर मौसम में ठंडक बढ़ गई है। असल में मौसम बदलते ही पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में जो पर्यटक घूमने के लिए आए हैं, उनके लिए ये मौसम बड़ा ही अनोखा और सुहावना है, क्योंकि पर्यटकों को पहाड़ों पर अक्टूबर के महीने में ही बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों की घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। इसके साथ ही कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर लोगों का सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में साफ दिखा कि एक कार तेजी से आई और सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार में टक्कर मार दी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। घटना के बाद पुलिस कार मालिक की तलाश में जुटी हुई। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 5 हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। कुछ दिन पहले पंजाब की मनसा से पुलिस कस्टडी से गैंगस्टर दीपक फरार हो गया था। स्पेशल सेल के मुताबिक दीपक मानसा से फरार होने के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर राजस्थान के हनुमानगढ़ के गुखेड़ी में जाकर छिपा हुआ था। पीएम मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। केवड़िया में पीएम मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मुलाकात हुई। पीएम ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन का शुभारंभ किया। पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में 120 देशों के राजदूत भी शिरकत कर रहे हैं।
यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। रामलला की नगरी को भव्य तरीके से सजाने के लिए कारीगर काम में जुटे हुए हैं। इस बार 17 लाख दियों से रामनगरी जगमग होगी। रामनगरी को सजाने के लिए दिन रात कारीगर काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भी छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या में मौजूद होंगे और दीपोत्सव कार्यक्रम को देखेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखे रखने, बनाने, बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही पटाखों के ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। बीजेपी ने फैसले पर आपत्ति भी जताई है। बारिश के बाद गाजियाबाद में दिख रहा डेंगू का कहर। यहां अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 400 मरीज अभी तक जिले में मिले हैं। इसके साथ ही कई इलाकों में डेंगू का लार्वा भी मिला है। हालांकि इन आंकड़ों के देखने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और लोगों से साफ सफाई रखने की अपील भी की गई है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों पर हमलों में हाइब्रिड और विदेशी आतंकवादियों के गठजोड़ की बात सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त 600 से ज्यादा हाइब्रिड आतंकवादी सक्रिय हैं, जो विदेशी आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी के पास F-35A लाइटनिंग फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हालांकि पायलट को पहले ही बाहर निकाल लिया गया और जख्मी हालात में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि हिल एयरफोर्स बेस के उत्तरी छोर पर फाइटर जेट उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गया। अमेरिकी एयरफोर्स घटना की जांच में जुटी हुई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक मस्जिद में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते मस्जिद का गुंबद ढह गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि मस्जिद में आग उस वक्त लगी जब वहां रेनोवेशन का काम चल रहा था। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी भी तरह की जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं।